आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंसवियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। जीवन को समझने का तरीका ही हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने अनुभवों को दूसरों तक साझा कर सकते, साथ ही दूसरों की सफलता के लिए हम उन कठिनाइयों को किस तरह से कम कर सकते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। कमल गुप्ता जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 81 पर। आपको बता दें इनके बारे में कि ये शास्त्रों के भी बहुत ज्ञानी हैं। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और काफ़ी सारी पुस्तकें जो हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाता है, दर्शाता है, उन पर भी काफ़ी गहन से इन्होंने पढ़ाई की है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जीवन को सफल बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता है। मैं हरियाणा निवासी जिला हिसार का रहने वाला हूं और दिल्ली में रहता हूं। देखिए, बिजनेस और व्यवसाय हमारे भारतीय में कोई भी आदमी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा पढ़ लिख लिखता है वो ये ना सोचे कि मुझे पढ़ने के बाद केवल और केवल नौकरी करनी है। देखिए, नौकरी आप एक छोटा टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी मनोदशा पहले से ही तय हो जाती है कि MBBS करने के बाद डॉक्टर करना है, डॉक्टर करने के बाद में मुझे किसी के यहाँ नौकरी करनी है, वकील करने के बाद में आपको लगता है कि मुझे किसी सीनियर एडवोकेट के पास काम करना है, और वो आप माइंड सेटल को लेवल को पहले ही सेट कर लेते हैं। जबकि जीवन में ऐसा नहीं। ये सब कुछ आपके अपने टैलेंट पर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, आपको जीवन में बनना क्या है। आप कभी भी 3 इडियट पिक्चर आपने देखी होगी, वैसे मत करिए। देखो, 3 इडियट जो पिक्चर आई थी वो साफ साफ बता के गई थी कि आपकी मनचाही चीज़ें आप कर सकते हो और आप उस जीवन में उतार भी सकते हो। तो आपको करना क्या है कि पहले अपने आप को समझिए, मैं किस चीज़ में अच्छा काम कर सकता हूँ। अपने आप के टैलेंट को पहचानिए और उस टैलेंट के अकॉर्डिंग आप जीवन में, इस भारत में, इस देश में, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं तो अपने देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि पहला प्रयास और पहली सफलता भारत में ही करें। भारत में आज सब कुछ अवेलेबल है। बाहर के देशों की तरफ ज़्यादा न जाएं और देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम देश में ही करें। और आप अच्छे व्यापारी और अच्छे बिजनेसमैन या अच्छी जॉब, जो किसी को जज बनना है, किसी को सीनियर एडवोकेट बनना है, किसी को सीनियर डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, सब सुविधाएं हमारे देश में भी उपलब्ध है। केवल और केवल आपको उसका प्रयास करना है। मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगी। आपने बताया कि किस तरह से हम अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात, अब आपने शास्त्रों को पढ़ा है, धर्म शास्त्रों को पढ़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धर्म का आपके जीवन में क्या मतलब है? देखिए, कोई भी काम आप जीवन में करते हो, न्याय संगत, तर्क संगत होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं जीवन में, हमारी जो जनरेशन, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे, हमने भी, मैं केवल 12 क्लास पढ़ा लिखा रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ आपको कि मेरी बहुत उच्च शिक्षा नहीं है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, शिक्षा एक माध्यम है जानने का दुनिया कि दुनिया में होता क्या है। उच्च शिक्षा कोई व्यवसाय से या कुछ उच्च चीज़ों से रिलेट नहीं करती, आपके थॉट्स ऊंचे होने से। शास्त्र ये कहता है, मानस में अच्छी चौपाई आती है, आप जो कुछ इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। पहले आप इच्छा जाहिर कीजिए कि मुझे करना है। आप डाइसी मत बनिए कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। आप जैसे एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक भगवान, उसको फॉलो करिए कि आपको करना है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, उस रास्ते के मुताबिक जीवन में उस रास्ते पे चलिए। मान लो आपको जाना है बम्बई, आपकी स्पीड है 50 की, तो आप 20 घंटे में या 30 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जाना है बम्बई और आपने डायरेक्शन चूज कर ली कलकत्ता की, आप 100 की स्पीड में भी जाओगे तो आप बम्बई की बजाय कलकत्ता पहुंच जाओगे। यही धर्म शास्त्र मार्ग, आपका डायरेक्शन सही होनी चाहिए।
ये जीवन में व्यवहार का बढ़िया लॉजिक है। जी, रामचरितमानस एक तरफ और एक तरफ अगर हम बात करें महाभारत, दोनों में अलग अलग रूप में भगवान हमें देखने को मिले हैं। एक तरफ है राम जी और वहीं कृष्ण जी। तो दोनों के आपके जीवन में क्या मार्गदर्शन आपका रहा है और किस तरह से उनकी बातों को आपने उतारा है? क्या फर्क आता है नजर आपको दोनों में? देखिए, सबसे पहले राम जी आए त्रेता युग। राम जी हमारे त्रेता युग में आए थे, भगवान श्री कृष्ण से लगभग 8000 साल पहले। उन्होंने मानव जीवन को, क्योंकि हमारा मानव जीवन शुरू हुआ, मानव जीवन शुरू होने के कारण उन्होंने मानवता कैसी रखनी है, भाई भाइयों में प्रेम कैसे रखना है, लोगों से मिलना कैसे है। भगवान अपने जीवन की यात्रा में बानरों से, भीड़ से, कोई जाति पाति में भेद नहीं करते थे। उन्होंने, उनको लगा कि ये लोग आगे जाके कोई जाति पाति में भेद ना करें, इसलिए वो सब जाति के लोगों से के बाद जाके अपने गले से लगाते थे। कोई भी जाति का ऐसा नहीं था कि मुझे बानरों को गले नहीं लगाना, जानवरों को भी, भीड़ को नहीं लगाना, भालू को नहीं लगाना। तो वो सबकी जन जन यात्रा, वन यात्रा करके सब पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक की उन्होंने यात्रा की और एक एक आदमी से, व्यक्तिगत से, संतों से भी मिले, उनको भी बताया कि हमारे जनमानस को कैसे रखना है। लोगों से भी मिले कि आप लोगों को रहना कैसे है। तो उनकी यात्रा थी जनमानस के कल्याण की। और श्री कृष्ण जी का जब अवतार हुआ तो आताताई लोग जो इस परंपरा को भूल गए थे कि भाई भाई लड़ने लग गए। कृष्ण के अवतार में क्या हुआ कि भाई भाई लड़ने लगे, कौरव पांडव सगे भाई थे, वो एक प्रॉपर्टी के लिए लेके लड़ने लगे। तो भगवान ने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। आपको कृष्ण अवतार की लीला ये सिखाती है, आपका को ना किसी पे अत्याचार करना है, ना किसी का अत्याचार सहना। ये कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान अपने जीवन में ये लोगों को संदेश देते, ना तो अत्याचार करना भी नहीं, यानी कि आप करो और आप उसका रिवेंज लो, आपको करना भी नहीं। पहले मार्ग ढूंढो संधि का, कि आपस में एमिकेबली, भगवान स्वयं भी दुर्योधन के पास में संधि के लिए गए थे कि तुम एमिकेबली सॉल्व कर जाए, जो आज हमारी मेडिसिन सेल कोर्टों में कराती है कि तुम आपस में बैठ के समझौता करो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी उस समय दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेके गए थे। ऐसा नहीं कि भगवान ने सीधा ही अटैक कर दिया था, उसने संधि के प्रस्ताव को नहीं माना तो युद्ध हुआ। तो अत्याचार वो कर रहा था, भगवान नहीं कर रहे थे। तो अत्याचार करना भी पाप है और अत्याचार सहना भी पाप है। ये शास्त्रों का, गीता का मत है। कर्म सर्वश्रेष्ठ गीता ने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपको कर्म फल का ध्यान नहीं रखना, आपको केवल और केवल फल देना उसके हाथ में आपको जरूर, ये गीता बताती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल मूवीज भी बन रही हैं हमारे शास्त्रों के ऊपर, तो क्या उसमें जो दृश्य दिखाया जाता है वो सच है या फिर हमारी जो किताबें लिखी गई हैं वो सच है? किस चीज़ को हम सच मानें? देखिए, जब से ये धरती बनी है, जब से, मैं अभी इस काल की बात, जब से मैं बात कर रहा हूँ आदिकाल से, जब से सृष्टि बनी, धरती नहीं सृष्टि बनी, तब से अनुशासन, भगवान ने भी शास्त्रों का माना। भगवान भी पढ़ने के लिए कुरु ग्रह गए, भगवान जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। और अल्पकाल सब विद्या पाए, विद्या ग्रहण किसने की? भगवान ने। अल्पकाल सब विद्या पाए, उन्होंने विद्या को ग्रहण किया। शास्त्र, विद्या मतलब शास्त्रों को ग्रहण किया। कृष्ण काल में भी आप देखेंगे कृष्ण जी गुरुकुल में गए, जहाँ उनको अपने दोस्त सुदामा से दोस्ती हुई। ये भी आप लोग प्रकरण जानते हैं। तो भगवान ने भी शास्त्रों के अनुसार ही काम किया, शास्त्रों की, साधुओं की आज्ञा मान के काम किया। तो हम जनमानस को भी शास्त्रों पे जो देश है, क्योंकि मनोज कुमार ने खुद कहा है पिक्चर में कि 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को जब गिनती है। तो आपको शास्त्र ही आपको प्रमाणित है, क्योंकि आदिकाल से है। और उसी से रचना, ग्रहों की रचना हमारे शास्त्रों में सब बताई है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, किसका डिस्टेंस क्या है। तो ये आज की बात नहीं, पूर्व की बातें हैं सब। तो इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है उसका आप एक लाइन
उल्ट पुल्ट मत करिए, आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन रॉन्ग मत करिए। अब देखिए, कोई भी लॉ होता है, कोई भी कानून होता है, कोई भी चीज़ होती है, आदमी उसको इंटरप्रिटेशन ऐसे करता है कि मेरे पे ऐसे सूट करती है। कानून में आपने कोई भी एक्ट किया तो वकील के पास तो मैंने ऐसा किया तो वकील बताता इसका इंटरप्रिटेशन ये भी है। आप इंटरप्रिटेशन रॉन्ग मत करिए, शास्त्रों को एज इट इज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो किसी धर्म गुरु से पूछिए, लोगों की बातों में मत आइए। नहीं विश्वास होता है तो गूगल सर्च करिए, गूगल जी हमारे ठीक बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में मैंने गूगल को भी देखा है, उनकी इंटरप्रिटेशन गूगल में भी एज इट इज है। मैं गूगल को भी सच मानता हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप आज आधुनिक हैं, आप गूगल पे विश्वास कीजिए, क्योंकि गूगल में भी जो मैंने देखा है उनकी इंटरप्रिटेशन सही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 81। श्री खाटू श्याम दिल्ली था। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले।